भारत में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं को इजराइल ने बड़ा झटका दिया है। जिस गाय को भारत के करोड़ों हिंदू भगवान मानकर पूजा करते हैं, उसी गाय की बलि चढ़ाने जा रहा है इजराइल। 2000 सालों से यहूदियों को जिन सुनहरी गायों की खोज थी, वो सुनहरी गाय आखिरकार इजराइल को मिल चुकी है, जिससे दुनिया भर के मुसलमान परेशान हो चुके हैं। क्या दज्जाल आने वाला है? क्या इमाम महदी का ज़हूर होने वाला है? क्या मस्जिद अक्सा को शहीद करके यहूदी अपना तीसरा हैकल सुलेमानी यानी थर्ड टेंपल बनाने वाले हैं? पूरी वीडियो को कुरान और हदीस की रोशनी में समझेंगे, जिससे समझ में आ गया कि आखिर भारत का मुसलमान क्या करेगा। और उससे पहले आपको कमेंट पर एक जवाब देना है कि क्या दज्जाल कौन सी आंख से काना है, दायां या फिर बायां? जिन मुसलमानों को इसकी खबर है, जवाब मालूम है, वो कमेंट पर बताएं, और जिनको नहीं पता वो वीडियो के अंत तक इंतजार करें। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। इस वक्त इजराइल और फ़लस्तीन में जंग चल रही है। 100 दिन से ज़्यादा चली इस जंग में इजराइल सरकार और इजराइल के लोगों ने 32,000 से ज़्यादा मासूम फ़लस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया है। भारत के कई हिंदुत्व संगठन के लोग मासूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ इजराइल के समर्थन में रैलियां निकालते रहे, लेकिन इजराइल उन्हीं करोड़ों हिंदुओं को झटका देने वाला है, क्योंकि जिन गायों को हिंदू भगवान मानकर पूजा करता है, उन्हीं गायों को इजराइल बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहा है। जी हां, 2000 साल से जिन सुनहरी गायों की खोज इजराइल कर रहा था, आखिर वो मुकम्मल हो चुका है। यूएस के टेक्सास शहर में इजरायली को वो 3 सुनहरी गायें मिल चुकी हैं, जिनका जिक्र उनके धार्मिक ग्रंथों में मौजूद है। $5 लाख देकर उन सुनहरी गायों को इजराइल अमेरिका से अपने देश ला चुका है, जिससे पूरी दुनिया के मुसलमानों में खलबली मच चुकी है, क्योंकि उनका मकसद इस गाय का कनेक्शन क्या क़यामत से है। यहूदियों का मानना है कि जब तक वो सुनहरी गायों को ज़बह नहीं कर देते, तब तक उनका थर्ड टेंपल नहीं बनाया जा सकता, और जब तक थर्ड टेंपल नहीं बन सकता, तब तक उनका आने वाला मसीह, जिसे हम दज्जाल कहते हैं, वो तब तक उनका ज़हूर नहीं होगा। इसके बारे में उनका मानना है, एक्चुअली में वो 3 जो सुनहरी गाय होंगी, वो मस्जिद अक्सा से हज़ारों किलोमीटर दूर एक ज़बीहा गाह बनाकर उनको वो ज़बह करेंगे, यानी उन गायों की वो बलि चढ़ाएंगे। वो गाय कोई आम गाय नहीं है, वो गाय पूरा सुर्ख लाल कलर की, इसीलिए उसे रेड काउ या रेड हाइफर कहते हैं। उसका नाक भी लाल होगा, उसका नाखून भी लाल होगा, सर के बाल से अगर पैर के नाखून तक वो गाय पूरी तरीके से लाल होगी। और ऐसी गाय यहूदियों को मिल चुकी है, वो उसकी बलि चढ़ाएंगे। उसके बाद वो उसके खून को, उसके गोश्त को, तमाम के तमाम गाय को वो जलाकर राख कर देंगे, और बचा हुआ राख को वो यहूदी पानी में मिलाएगा, और उस पानी में मिले हुए राख को तमाम यहूदियों के ऊपर छिड़काव किया जाएगा, जिससे उनका मान्यता ये होगी, जिससे यहूदी खुद को पाक कर लेंगे, जिसके बाद वो थर्ड टेंपल बनाएंगे। उनके धार्मिक किताब तौरा एज़ेकिएल चैप्टर 36 वर्स नंबर 25 और 26 में लिखा है कि वो सबसे पहले सुनहरी गाय को कत्ल करेंगे, बलि चढ़ाएंगे, जिसके बाद उनके मसीहा का ज़हूर होगा। थर्ड टेंपल बनने के बाद उनके मसीहा का ज़हूर होगा। वो मसीहा एक पाक पानी के थ्रू उन तमाम यहूदियों को छिड़काव करेगा, जिसके वजह से वो यहूदी पाक हो जाएंगे। चाहे से उन्होंने हज़ारों फ़लस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया हो, चाहे से मासूमों को उन्होंने घर से बेघर किया हो, या दुनिया में फितना फसाद फैलाया हो, लेकिन उनके मसीहा जब पाक पानी से उनको पाक करेंगे, तो उनके तमाम गुनाह धुल जाएंगे। उनका वो मसीहा उनको एक नया दिल देगा, नई रूह देगा। और इसमें एक बार फिर से भक्तों को झटका है कि वो मसीहा उनके आइडल को भी साफ कर देगा, यानी दुनिया में जो बुत परस्ती है, जो आइडल है, उसको भी वो तोड़ देगा, वो साफ कर देगा। वो आइडल जिसको हिंदू पूजा करते हैं, अपने भगवान मानते हैं। यहूदी थर्ड टेंपल को लेकर इतना सक्रिय है कि यहूदियों ने उस थर्ड टेंपल को बनाने के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, वो तमाम के तमाम इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने जमा कर लिया है। जो पादरी उस थर्ड टेंपल को चलाएगा, उस पादरी को भी नियुक्त कर लिया गया है, और उनको बाज़ाब्ता ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इससे मुसलमान परेशान क्यों है? 3 सुनहरी गायों के मिलने से मुसलमान परेशान क्यों हैं? क्या वाकई में 3 सुनहरी गाय का मिलना हमारे क़यामत से कोई कनेक्शन है, या वाकई में इसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा? तो सच्चाई ये है कि हमारे किताब कुरान और जितने भी अहादीस की किताबें हैं, जो इस्लामिक ग्रंथ हैं,
اس میں 3 سنہری گایوں کا کوئی بھی ذکر نہیں ملتا ہے. نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ایسی کوئی بات موجود ہے کہ 3 سنہری گائے کے جب یہودی قربان کرے گا تب جا کر دجال کا ظہور ہوگا. ایسی کوئی بھی باتیں ہمارے اسلامک دھرم گرنتھوں میں نہیں ملتی. تو جو مسلمان ان 3 گایوں کے ملنے سے پریشان ہو رہا ہے ان کو اپنے ایمان کی خیر کرنی چاہیے، کیونکہ جو 4 آسمانی کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن کو چھوڑ کر باقی 3 کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، اس میں ملاوٹ ہو چکی ہے. ان کی باتوں پر آپ ایمان نہیں رکھ سکتے ہیں. آپ یہ ایمان ضرور رکھیں گے کہ تورات، زبور، انجیل اللہ دوارا بھیجی گئی یا نازل کی گئی کتاب ہے، لیکن ان کتاب کی ہر ایک بات سچی ہے. آپ اس پر ایمان نہیں رکھ سکتے ہیں. آپ کو 100% ایمان صرف اور صرف اللہ کا کلام یعنی قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یعنی حدیث کی کتابوں پر رکھنا ہوگا جو آج ہمارے درمیان موجود ہیں. لیکن لال گائے یا سنہری گائے کے بارے میں قرآن میں کافی ڈیٹیل سے موجود ہے جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. قرآن میں سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ، جس کا مطلب ہے کہ گایوں کی سورہ، گائے والی سورہ، اس میں آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک کافی ڈیٹیل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنہری گائے کے بارے میں اور یہودی یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنی قوم کو حکم دے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آرڈر دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، بدلے میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام بدلے میں ان کو کہتے ہیں کہ میں جاہل ہونے سے پناہ مانگتا ہوں جیسی تم جہالت کر رہے ہو. اس کے بعد اگلی آیت میں موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں کلیئر طور پر بتائے کہ وہ گائے کیسی ہونے چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جو نہ بوڑھی ہے اور نہ بچہ ہے بلکہ وہ ایک جوان ہے. اب تمہیں جو حکم دیا جاتا ہے تم ایسی گائے کو ذبح کرو. پھر بھی یہودی ایسی قوم ہے جو ہمیشہ کھود کر اپنے اوپر ظلم کے پہاڑ کو ڈالنے پر مجبور کرتی ہے. اور پھر سے وہ یہودی قوم موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہے کہ وہ اپنے رب سے دعا کرے کہ آخر وہ کیسی گائے ہے، وہ اور ڈیٹیل میں بتائے تاکہ ہم صحیح سے گائے کو کھوج سکے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ وہ ایک گائے ہے زرد رنگ کی، سنہری زرد رنگ کی ایک گائے ہے جو چمکیلا ہے، دیکھنے والوں کو بھلا یعنی انسان اس گائے کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ جائے، ایسی گائے کو ڈھونڈ کر لاؤ اور تم اس کی قربانی کرو. پھر سے وہ یہودی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ اور کلیریفیکیشن دے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بوجھ ان پر ڈال دیتے ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جس سے نہ کھیت جوتا گیا ہو نہ ہی اس سے کوئی خدمت کا کام انجام دیا گیا ہو، نہ وہ ہل جوتنے والی اور نہ کھیتیوں کو پانی پلانے والی ہو، وہ تندرست ہو اور بے داغ ہو. اب آپ کے سامنے حکم واضح ہو چکا ہے، اب آپ اس گائے کو ذبح کریے. تو آخرکار اس گائے کو ذبح کیا جاتا ہے اس لیے کیونکہ ایک شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے اور یہ پتہ کرنا تھا کہ وہ شخص کا قاتل کون ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گائے کو ذبح کر کے حکم دیتا ہے کہ اس گائے کے گوشت کو اس مرے ہوئے شخص کو سٹاؤ تاکہ وہ اٹھ کر بتا دے کہ کس نے قتل کیا. اور آخرکار ایسا ہی ہوتا ہے، جب اس ذبح کیے ہوئے گائے کے گوشت کو اس مرے ہوئے شخص کو چھوایا جاتا ہے، ٹچ کرایا جاتا ہے، تو اس مرے ہوئے ویکتی کھڑا ہو کر کہہ دیتا ہے کہ فلاں ویکتی نے اسے قتل کیا اور یہ معاملہ ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے. تو سنہری گائے کا تعلق قرآن میں ہے، پر جو اسٹوری یہودی بتاتے ہیں وہ اسٹوری قرآن سے میچ نہیں کرتی، یعنی یہودی جھوٹ بول رہے ہیں، قرآن کی باتیں سچی ہیں. یہودی جو بھی کرنا چاہتے ہیں انہیں کرنے دو، کیونکہ یہودی اصل میں مسجد اقصی کو توڑنا چاہتے ہیں. مسجد اقصی ایکچولی میں وہ پورا باؤنڈری ہے جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، ڈوم آف دا راک بھی اسی میں آتا ہے، لیکن اسپیسیفک مسجد اقصی کو وہ توڑنا چاہتے ہیں اور اسے توڑ کر وہ اپنا 3rd ٹیمپل ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ آلریڈی انہوں نے 2 ٹیمپل کو کھو دیا ہے اور ان کا ماننا ہے کہ جب تیسرا ٹیمپل بنے گا تو ان کا مسیحا آئے گا جس کے بعد پوری دنیا میں وہ یہودی راج کریں گے. لیکن حدیث میں کیا واقعی میں ایسا ہے کہ 3 گائے کو کاٹنے کے بعد تیسرا ٹیمپل بننے کے بعد دجال آئے گا؟ ایسا نہیں ہے. دجال کے بارے میں جو حدیث ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 3609 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 2 جماعتیں آپس میں جنگ نہ کر لے. دونوں میں بڑی بھاری جنگ ہوگی، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا. اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تقریباً 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو لیں. ان میں ہر ایک کا یہی گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے. تو ایک 2 بڑی جماعت جنگ کرے گی، دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، تو اس کا مطلب ہے
हो सकता है मे बी कि मस्जिद अक्सा में मुसलमान भी दावा ठोकते हैं कि ये हमारी जगह है, हमारी धार्मिक जगह है, पवित्र स्थल है, और यहूदी भी दावा कर रहे हैं कि वो उनका पवित्र स्थल है। तो इसको लेकर हो सकता है मुस्लिम वर्ल्ड और वेस्टर्न कंट्रीज एक दूसरे से जंग करे। उस जंग के बाद दज्जाल, कई झूठे दज्जाल पैदा होंगे, लेकिन एक सच्चा दज्जाल पैदा होगा जो वाकई में दज्जाल का मतलब होता है झूठा मसीहा, वही दज्जाल होगा और वो पैदा हो जाएगा। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस या भविष्यवाणी एक तरीके से पूरी होती हुई नजर आ रही है। जब मस्जिद अक्सा को लेकर मुस्लिम और यहूदी और वेस्टर्न कंट्री में जंग होगा तो दज्जाल का ज़हूर होना ये बहुत हद तक पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि हदीस में ऐसे ही लिखा है। और दज्जाल के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लैरिफाइड करते हुए फरमाते हैं, हदीस नंबर 3439 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन लोगों के सामने दज्जाल का जिक्र किया और फरमाया, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला काना नहीं है, बल्कि दज्जाल दाहिनी आंख से काना होगा, उसकी आंख उठे हुए अंगूर की तरह होगी, यानी उसकी जो दाहिनी आंख होगी वो खराब होगी, ऐसी उभरी होगी जैसे उसके अंदर अंगूर ठुसा हुआ है, यानी वो एक ही आंख से देख पाएगा। उसके सर में काफ फा रा लिखा हुआ होगा, जिससे एक मुसलमान समझ जाएगा कि वो काफिर हैं। जिसको देखते हुए कई अरब देशों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें इमाम महदी के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। तो इमाम महदी के पोस्टर लगाने से इमाम महदी का ज़हूर नहीं होगा। इमाम महदी के बारे में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के आखिरी ज़माने में इमाम महदी अलैहिस्सलाम निकलेंगे, अल्लाह ताला उन्हें बादलों से पानी पिलाएगा, ज़मीन सब्ज़ा उगाएगी और वो सही हालत में माल देगा, मवेशी ज़्यादा हो जाएंगे, उम्मत बढ़ जाएगी, वो 7 या 8 साल इस कौम में रहेंगे। तो इमाम महदी भी तब ही आएंगे जब दज्जाल आएगा और ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर भी, वो सब पैदर पे। और हदीस की माने तो पहले इमाम महदी का ही ज़हूर है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं कि खरासान से एक जमात निकलेगी, उसमें इमाम महदी होगा और एक बड़ी जंग होगी, दज्जाल आएगा, फिर ईसा अलैहिस्सलाम आएगा और अल्लाह उन्हें साले कर देगा। सो खैर ये टेक्निकल बातें हैं कुरान हदीस के थ्रू। लब्बुल-लुबाब ये है कि 3 गाय का निकलना इस्लाम से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। मुसलमानों को मिलावटी तौरात पर लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि क़यामत की जो निशानियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं उस पर मुसलमानों का विश्वास होना चाहिए और मुसलमानों को कुरान को समझ कर पढ़ना चाहिए, हदीस को समझ कर पढ़ना चाहिए, ताकि ऐसे फितनों पर वो बिल्कुल भी विश्वास ना करें। क्योंकि अगर वो ऐसी झूठी बातों पर विश्वास करेंगे तो फिर दज्जाल पर विश्वास करने से कौन इनको रोक सकेगा। इस वीडियो को लाखों लोगों तक फैलाइए ताकि लोग दज्जाल की शख्सियत को पहचान सके, इमाम महदी के बारे में, और मस्जिद अक्सा में जो कुछ भी होने वाला है या जो कुछ भी होगा, जो हदीस में लिखा जा चुका है, उन सब का ताल्लुक़ मुसलमानों से भी है। तो ये बातें मुसलमानों तक पहुँचना ज़रूरी है। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक फैलाइए। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, अपनी बातों को धड़ कमेंट पर रखते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए और कमेंट पर बताइए कि दज्जाल कौन सी आंख से काना होगा। अगर आपको पता चला तो बताइए। और क्या इस वीडियो को देखने के बाद कोई हिंदू, यहूदी या फिर इजराइल कंट्री का सपोर्ट करेगा? अगर आप हिंदू हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट पर बताइए कि क्या इस वीडियो के बाद भी आप इजराइल का सपोर्ट करोगे, जबकि वो गाय को बलि चढ़ाने वाले हैं। हमारा यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के सलाम, रहमत बरकात तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।